दलित वंचित अधिकार सम्मेलन क्यों किया? कोर्ट ऑफ मार्च हमारा था पहले, लालू जी के जमाने में कोर्ट ऑफ मार्च हमारा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर अप्लाई करता है, जैसे मधेपुरा में 50 मास्टर की बहाली है, उसमें 10 सीट शेड्यूल कास्ट का है, अगर उसमें 10 सीट में अगर 8 सीट बहाल हुआ, 2 सीट बचता था, उसको लोग रख दिया जाता था। उसी तरीका से ये कोर्ट ऑफ मार्च हमारा है कि उसमें जो हमारा परसेंटेज था कि हमको 95 पर पास होना है, तो जो लड़का अगर 100 पर पास हुआ वो जनरल में चला गया, और 95 में मान लेते हैं कि जो आया वो जो है कि अपना सुरक्षित में चला गया। इस ताकत को खत्म करने का काम किया है, इसलिए हमें जलकर देखने। अब 10-50 मास्टर की बहाली मधेपुरा में हुआ, उसमें शेड्यूल कास्ट का मात्र 10 सीट था, और उसमें से शेड्यूल कास्ट का लड़का उस समय जो है 5 जनरल से चला गया और 10 सुरक्षित से चला गया, तो कोटा आपका था 10 और बहाली हुआ 15 आदमी की बहाली हुई। वो ताकत को छीनने का काम किया है, इसके लेकर के ये ताकत छीना। अब आप 100 नंबर लाइए, चाहे जो कुछ करने की जाइए, आपको जो कोटा 10 है तो 10 में 10 रहा। ये किया सिर्फ शेड्यूल कास्ट में नहीं, ये अभी पिछड़ा में भी किया, ये पिछड़ा में भी किया। तो ये ताकत के लिए ये वंचित समाज का सम्मेलन चाहिए। उसी तरह से हमारा बैकलॉग था कि अगर मधेपुरा में हमारा अगर 100 अगर वहाँ इंजीनियर की बहाली है, उसमें से अगर सुरक्षित अगर 20 सीट शेड्यूल कास्ट का है, अगर 20 सीट अगर शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे हैं, अगर उसमें अगर 10 सीट अगर शेड्यूल कास्ट के लोग आए, 10 बच गया तो आपके लिए रहेगा नहीं, इसको भर दिया जाएगा। इसके लेकर के ये जो है आपका 10 सीट पर बेकार चला गया। पहले के समय में था कि अगर वह 10 सीट बच गया लालू जी के समय में, तो 10 सीट जो है अगला बार आता था, तो हमको 30 अगला बार है तो 10 को जोड़ के 30 हमारा जाता था। ये ताकत हमने किया। प्रोन्नति में आरक्षण हमारा था, उसमें जो हमारा था कि प्रोन्नति में आरक्षण वो था कि जो मास्टर बनेगा आपका बेटा, वो मास्टर वो BA 1 में रिटायर करेगा, जो सिपाही बनेगा बिना एग्जाम का वो दरोगा बन के रिटायर करेगा, जो दरोगा था वो कहेगा मतलब SP बन के रिटायर करेगा। ये ताकत को बीजेपी ने खत्म किया। इसकी चिंता है, जिसके लिए आपको बुलाया गया, आपको बताने के लिए बताया गया कि ये सरकार हम लोगों को लंबी लंबी भाषण देकर हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, है भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ सुनते भी होंगे, अगर आपको ताकत है, आपको शक्ति है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरण में फूल डाल देने से, संत रविदास जी के चरण में फूल डाल देने से, करतार बनाने से दलितों का कल्याण नहीं होगा। अगर आपको ताकत है तो संविधान के 9वीं सूची में जो आरक्षण है उसको डाल करके इस देश में दिखाओ, तब समझेंगे कि बाबा साहेब के तुम अनुयायी हो, नहीं तो तुम बेईमान हो। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ये तमाम हमारी ताकत हो सकती है, ये सब चीज हमको छीना गया। इसलिए मेरे मित्रों, आज के डेट में हम कहने के लिए अगुआ हैं, मंच से हमारा नेता हमारे हैं और आप सभा में बैठे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का 3 मंत्र था। इस 3 मंत्र से हम आगे बढ़ सकते हैं, 3 मंत्र से हम तरक्की कर सकते हैं, 3 मंत्र से आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 3 मंत्र है। वो 3 मंत्र को जिसने भी जपा वो बड़ा आदमी बन गया, जिसने 3 मंत्र को जपा वो गरीब से अमीर बन गया, जिसने 3 मंत्र को देखा वो जो है भिखारी से राजा बन गया। वो 3 मंत्र है। आज के जमाने का जो मंत्र हमारा, वो मंत्र को आपको लेके जाने की जरूरत है। वो 3 मंत्र क्या है कि आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे।
कि अगर जिसके घर में शिक्षा आ गया है, वो गरीब है, वो अमीर बन जाएगा। जिसके घर में शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने एक गिलास पी लिया वो शेर की तरह दहाड़ता है। जिसने शिक्षा का दूध नहीं पिया आज भी बकरी की तरह म्याऊं म्याऊं करने का काम करता है। इसलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, एसपी बनाइए, डीएम बनाइए, तब आपका तरक्की होगा, तब आगे बढ़ेगा। मंच पर जो लोग यहाँ बैठे हैं, एक भी ऐसा लोग है, ये मंच पर वही लोग है जो शिक्षा का दूध पिया है तो मंच पर आकर के दहाड़ता है। जिसने शिक्षा का दूध नहीं पिया वो जो है कि आज म्यां म्यां कर रहा। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, हमें आपको सजग करने की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है। निश्चित रूप से मेरे मित्रों, आज प्रतिज्ञा करके जाना है कि जो बेईमान, जो केंद्र में बैठा बेईमान, लंबा चौड़ा भाषण देने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलकर गरीबों को गर्दन काटने वाला, झूठ बोलकर आपकी ताकत को कमजोर करने वाला, झूठ बोलकर बाबा साहब के संविधान को चलवाने वाला, आज प्रतिज्ञा करना है कि 2024 में हम तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केंद्र में बैठे वाले को राज बदल दो। आज प्रतिज्ञा करना है। आज के डेट में जो स्थितियां बनती जा रही, जो सोच बनते जा रहा है, जो ताकतें बनती जा रही है, इस ताकत से एहसास करा देने की जरूरत है। आज केसरी यादव जैसे लोग बिहार के उप मुख्यमंत्री है, ये हमारा महागठबंधन की सरकार है। जो हमारा नेता केसरी यादव जी ने कहा, वह करके हिंदुस्तान में कोई पहला नेता है जिसने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, उसमें से 5 लाख लोगों का रोजगार अभी तक दे देने का काम किसने किया? उस व्यक्ति का नाम केसरी यादव। केसरी यादव जो बोलता है वो करके दिखाने का काम करता है। लगातार कार्य क्यों चलता है? देश के इतिहास में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ऐसे लोग जिनके नेतृत्व में आज तक कोई देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई शिक्षा मंत्री नहीं हुआ तो एक बार एक दिन में 1,25,000 को बेरोजगारों को नियुक्ति बांटने का काम किया, ये काम करने का काम किया। लेकिन 2014 का बेईमान क्या किया? कौन बोला था? यही मधेपुरा की धरती पर भारतीय जनता पार्टी, इसके गठबंधन के नेता बोला था कि हम काला धन वापस लाएंगे, हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, हम जो है कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करने का काम करेंगे। आज क्या किया? माता बहन हमारी बेटी है, आज महंगाई का क्या स्थिति है? हम कहते हैं ए नरेंद्र मोदी जी, 2014 का भारत हमको दे दो। 2014 में हमारा डीजल का दाम 50 रुपए लीटर था, आज हमारा 100 रुपए लीटर हुआ। 2014 में पेट्रोल का दाम 60 रुपए लीटर था, आज 110 रुपए लीटर है। 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, आज गैस सिलेंडर का दाम 1300 रुपया हो गया। हमको 2014 का भारत लौटा दो मेरा भाई, इसी काम अच्छा हो। आज क्या हो रहा, क्या स्थिति बनती जा रही देश में? इसलिए बहनों, याद रखना मेरे बहनों, आज प्रतिज्ञा लेकर के जाओ कि हम खाएं या नहीं खाएं, आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे और अंधविश्वास को मिटाएंगे, तब आपकी गरीबी लौटेगी, तब आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, तब छोकरी महल में बदलेगा, तब जाकर के सैल्यूट लगाइएगा। इसी आज प्रतिज्ञा को करके इसे करने की जरूरत है आज के समय में। आज बिहार सरकार जातीय जनगणना ऐतिहासिक काम केसरी यादव जी ने जातीय जनगणना कराने
बेचने वाला किस जाति का लोग है, ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है, रिक्शा ठेला चलाने वाला किस जाति का लोग है, भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, शहरों में बोरी पर बसर करने वाले किस जाति का लोग है, देहात में पोखर के भिंडा पर बसने वाला किस जाति का लोग है। इसका आंकड़ा निकालकर और इसके रूप में बजटीय प्रावधान किया जाए। आज क्या स्थिति हुई, जातीय जनगणना देश का पहला राज्य बिहार है जो तेजस्वी यादव जी ऐसे लोग महागठबंधन के नेताओं ने जातीय जनगणना कराकर देश को बताने का काम किया, इससे हमारा आधार बढ़ेगा। आज जातीय जनगणना में क्या शेड्यूल कास्ट जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट का उस समय 16% आपका आरक्षण था। जातीय जनगणना को आने से आपका जातीय 20% आप हो गए। पहले 100 में 16 की बहाली आपको नौकरी में होता, आज आपको 20 की होगी। ये फायदा तो आपको हुआ जो काम तेजस्वी यादव लागू किए थे। इसलिए मेरे मित्रों, तमाम जगह पर धीरे धीरे मैं इस मंच से कहना चाहता, तमाम चाहे वो पंचायत समिति हमारा जो है, जो हमारा पंचायत हमारा है, आज क्या स्थिति बन गई, विधान लोकसभा हमारा जो शेड्यूल कास्ट का मात्र 6 सीट पूरे बिहार में, ये जातीय जनगणना जो कराया गया, इस आधार पर हमें जो है ये मन से मैं डिमांड करता हूं कि कम से कम जातीय जनगणना के आधार पर लोकसभा का 6 सीट, तो आज ये 20% के आधार से शेड्यूल कास्ट के 8 सीट बनता है, 8 सीट बनता है।